हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने प्रीडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रीडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। प्रीडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषम चक्रीय यौगिक चल रहा था टॉपिक। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रीडीन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था इन लास्ट वीडियो में कि प्रीडीन जो है, इस प्रीडीन में नाइट्रोजन जो परमाणु होता है वो sp2 संकरित होता है, ये नाइट्रोजन परमाणु, और इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये रिंग के इलेक्ट्रॉन खुद की साइड लेता है, जिससे वलय में धनावेश आ जाता है। और वलय में जो धनावेश आता है वो स्थिति 2 पर, स्थिति 4 पर और स्थिति 6 पर आता है। ये पोजीशन सेम है, तो 2 और 4 लेके चलेंगे अपन। ये पोजीशन 3 और ये 5 है, तो ये 3 और 5 सेम है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया थी प्रीडीन में वो आसानी से संपन्न नहीं होती थी, कुछ रेयर कंडीशंस होती थी। होप और इलेक्ट्रॉन जो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया थी वो तो उसमें संपन्न ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि इस नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर था। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है क्षारीय, और वो लुईस अम्ल की उपस्थिति में इसके साथ लवण बना जाती थी, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो रही थी। लेकिन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रीडीन में आसानी से हो जाती है। क्यों हो जाती है? अभी रीजन बताया कि नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिससे बंध के इलेक्ट्रॉन ये परमाणु लेगा। अभी लेगा तो वलय में धनावेश आएगा। जैसे अगर हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें और फिर हम नाभिक स्नेह का योग कराएंगे, देखो अगर हम इसकी बात करें रेजोनेंस की, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये नाइट्रोजन, ये माइनस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज आ गया, तो रिंग में देखो प्लस चार्ज आ गया। ठीक, अब इससे अगर हम आगे बढ़े, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बन गया भाई? रिंग, ये माइनस और यहां प्लस आ गया। अगर इससे आगे बढ़े तो ये कॉन्जुगेशन में ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? नाइट्रोजन, यहां प्लस आ गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहां देगा इलेक्ट्रॉन, और ये है पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो ये प्रीडीन की अपन ने अनुनादी संरचना देखी। इन अनुनादी संरचना में ये देखो कि अगर हमें न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराना है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो वो रिंग में आके जुड़ेगा। अब रिंग में आके जुड़ेगा तो रिंग पे न्यूक्लियोफाइल वही जुड़ सकता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब अपन ये रिंग में देखते हैं, ये पोजीशन कौन सी है? 2 नंबर। ये पोजीशन कौन सी है? 4 नंबर। ये कौन सी है? 6 नंबर। तो अब आप ये बताओ, 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 6 नंबर पर रिंग में धनावेश आता है, तो न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी जुड़ने की यही हुई थी। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीडीन है उस प्रीडीन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो 2 और 4 स्थिति पर संपन्न होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 और 5 स्थिति पर संपन्न होती है। या मैं इसको कह सकता हूं 2 4 6। 2 और 6 तो सेम है, ये और तो ये और तो 3 और 5 मेटा मेटा हो गए। तो हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं कि किस पे होगी? 2 4 6 पे। अब हम बात करते हैं 2 4 6 पे होती है, 3 पे क्यों नहीं होती है? तो हम इसके रीजंस देखते हैं कि भाई एक बार हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक 2 पे कराएंगे, एक बार न्यूक्लियोफाइल का 4 पे अटैक करा के देखते हैं, एक बार न्यूक्लियोफाइल का 3 पे अटैक करा के देखते हैं। तो देखो, जब हम अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का तो क्या होता है? हम कह रहे हैं कि
प्रीडीन की स्थिति 2 पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करा के देखते हैं। ये प्रीडीन है, इस प्रीडीन की पोजीशन नंबर 2 न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पे अटैक करेगा, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये अटैक करेगा तो देखो क्या बना, ये नाइट्रोजन माइनस चार्ज, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे एक एच जुड़ रहा है, क्लियर है। और ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट है, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। जब यहाँ पे देगा तो क्या बना, नाइट्रोजन माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड एच, न्यूक्लियोफाइल और ये पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, क्या बनेगा भाई, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड, ये माइनस चार्ज आ गया, ये एच आ गया और ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये एच यहां से निकल के जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन हो गई। चलो अब हम बात करते हैं स्थिति 4 पर आक्रमण, यानी स्थिति 4 पर न्यूक्लियोफाइल का एक बार अटैक करा के देखते हैं। जब 4 पर अटैक कराते हैं तो देखो क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, देखो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। जब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, अच्छा 4 पे कराना है ना, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे, H न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड H न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ये इधर, ये नेगेटिव चार्ज इधर, पाई बॉन्ड नेगेटिव H न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड, ये बना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इससे आगे क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये यहाँ पे दे के जाएगा, क्लियर है, आगे जो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स्थिति 3 पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण। स्थिति 3 पर हम जब न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण कराते हैं तो क्या पोजीशन मिलेगी, हम वो देखते हैं। 1 2 3, 3 ये है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां, तो देखो क्या करोगे आप, ये लो, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिंग, ये माइनस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल H, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये नेगेटिव चार्ज यहां, ये नेगेटिव, ये इधर आ जाएगा, तो भाई क्या बना, नाइट्रोजन, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड और ये आपका H और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा, क्या बन गया, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड H न्यूक्लियोफाइल और ये नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये निकल जाएगा और ये यहाँ पे दे। अब आप इन तीनों पोजीशन पर ये देखो कि इनमें मध्यवर्ती स्पीशीज ज्यादा स्टेबल कहाँ है। तो ध्यान देना, केमिस्ट्री में जब हम बेसिक पढ़ते हैं तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है
अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो वो ज्यादा स्थायी होती है, और यदि उस पर प्लस चार्ज है तो वो कम स्थायी होती है। अब हम बात करते हैं इस वाली स्थिति की। इसमें नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये कैसी संरचना है, स्थायी। यहाँ आओ, इस पे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आया था, यहाँ पे कैसी स्ट्रक्चर होगी, स्थायी। लेकिन इन तीनों पोजीशन में आप ये देखो तो नाइट्रोजन पे कोई माइनस चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स है कैसी हैं, अस्थायी। कंपैरिजन इनके, इसका कारण ये हुआ कि अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा स्थिति 2 पर और स्थिति 4 पर। क्लियर है? तो प्रीडीन में नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कहा अटैक होगा, स्थिति 2 पर। क्लियर है? तो स्थिति 2 पर नाभिक स्नेही का क्या होगा, आक्रमण होगा। और प्रीडीन के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहां पॉसिबल, तो 2 पे भी हो सकती है, 4 पे भी, तो मोस्टली कहां होती है, पोजीशन नंबर 2 पर। तो ये जो हमने पढ़ा है ये प्रीडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी है। क्लियर? अगर बोर्ड में यूनिवर्सिटी में पूछा जाए कि प्रीडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी स्थिति पे होती है, एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी और फिर उसका अटैक करके बताना पड़ेगा और फिर कोई 1-2 एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्लियर है? तो देखो प्रीडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं उनके उदाहरण क्या क्या है। पहली बात कि ये प्रीडीन है, इस प्रीडीन का एमाइनीकरण कर दो, किसके साथ रिएक्शंस कर दी, सोडामाइड के साथ, तो एमाइनीकरण होगा इसका, और यहां क्या जुड़ेगा, NH2। तो ये क्या हो गई, प्रीडीन। अगर हम आगे भी करा दें इसकी रिएक्शंस सोडामाइड के साथ, तो यहां पे भी एमाइनीकरण हो जाएगा और यहां हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर मैं इस प्रीडीन की अभिक्रिया C4H9 ब्यूटीलिथियम के साथ कराता हूं तो पता है कार्बधातुक यौगिक है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा C4H9 होगा। अगर हम इसकी रिएक्शंस RNGX से कराते हैं तो आपको पता है ये भी कार्बधातुक यौगिक है और इसका जो एल्किलीकरण होगा तो यहां क्या जुड़ेगा, R। इस R बराबर में कुछ भी ले सकता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे इस प्रीडीन की रिएक्शन CH5CH2Mg Br से करानी है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिंग, और इसके ऊपर क्या जुड़ेगा, CH2C6H5। तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्रीडीन की किसके एग्जाम्पल हुए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। यदि हम इसकी रिएक्शंस KOH के साथ कराते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो न्यूक्लियोफाइल इसमें अब क्या होगा भाई, OH, तो ये आपका आंसर। बस ये ध्यान रखना कि आपको 2 नंबर पर अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का। भाई जैसे अगर हम इसकी बात करें टूटेगा ये माइनस ये प्लस, तो नाभिक स्नेही कौन हुआ, NH2 माइनस, इसमें टूटता है ये माइनस ये प्लस, तो नाभिक स्नेही ये हो गया। ये टूटता है माइनस प्लस, ये टूटेगा प्लस माइनस, यहाँ टूटेगा माइनस प्लस, तो जो माइनस वाली स्पीसीज होगी वो 2 नंबर पर क्या करेगी, अटैक करेगी। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।